तो हम देखते हैं कि एक तरफ गोकू और वो सभी ओमनी पैलेस पे अपने आप को हील कर रहे होते हैं, लेकिन उसी की दूसरी ओर ओरायन को भी होश आ चुका होता है और तभी वो कहता है, नहीं, हम ज़ाराकी को उन ओमनीपोटेंट्स के पास नहीं ले जा सकते। वो ओमनीपोटेंट्स भरोसे के लायक नहीं। लॉर्ड ज़ाराकी ये मुझे पहले ही बता चुके हैं। जिसके ऊपर याहिको भी कहता है, ओरायन, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम ही बताओ, आखिर अब भला हम क्या करें? ज़ाराकी के बिना ना ही हम आगे लड़ सकते हैं और ना ही हमारा प्लान आगे बढ़ पाएगा। हम एक जगह पर ही रुके रह जाएंगे। जिसके ऊपर तभी ओरायन एकदम शांत होता है, लेकिन तभी ओज़मा कहता है, एक बार हमें कोशिश तो करनी चाहिए। हो सकता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो। क्या कहते हो ओरायन? ओमनीपोटेंट बीइंग के पास हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल सील हमारे बस की बात नहीं, इसे तोड़ पाना। जो सब सुन के डेकर भी कहता है, बात मान लो ओरायन, शायद हमारे पास यह आखिरी मौका है, वरना हमने अभी तक जो कुछ भी किया है वो सब धूल में बदल जाएगा। उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। उन सभी की बातों को सुनते हुए ओरायन कहता है, मैं समझ सकता हूं कि तुम लोगों के कहने का मतलब क्या है, लेकिन तुम जानते भी हो उनके पास जाना कितना बड़ा खतरा हो सकता है। लॉर्ड ज़ाराकी जब वहां पर गए थे तभी हम उनके सामने गए थे। वो ओमनीपोटेंट्स हमसे मिलना भी नहीं चाहेंगे। वो लोग इन संसार की ताकतों से अलग है। सबसे पहले हमें खुद कोशिश करनी होगी इस ट्रायंगल सील को तोड़ने की। याहिको, मेरे अलावा इस बात को सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। जिसके ऊपर याहिको अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे कहने का मतलब, लेकिन ओरायन, अगर हमसे भी कोई बात नहीं पड़ी तो फिर हमें वो करना होगा जो तुम नहीं चाहते, उन ओमनीपोटेंट्स का साथ। जिसके ऊपर ओरायन भी अपनी ताकतों को बढ़ाता है और तभी वो लोग एक साथ मिलके उस ट्रायंगल सील को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी के बाद हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि इस समय पर एक पोर्टल के सामने खड़ा होता है और अकुमो कहता है, राइमासा, पता नहीं क्यों, आखिर मुझे लगता है कि तुम यहां पर ही होगे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए रुकी है। अकुमो ये कहने के बाद उस डायमेंशन के अंदर सीधा चले जाता है और हम देखते हैं कि अकुमो भी एक तरह के टाइम डायमेंशन में आ जाता है और तभी अकुमो कहता है, पता नहीं लॉर्ड ज़ाराकी ने
तुम्हें कौन से टाइमलाइन के अंदर सील किया होगा। समय रहते अगर मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा तो हमारी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यागुरा वो पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। वो हमारी मदद करना भी चाहता है और नहीं भी। ये कहने के बाद अकुमो भी राई मासा को ढूंढने लग जाता है। उधर हम सभी सयन यागुरा को देखते हैं, जो कि एक अलग मल्टीवर्स के एक अनजान प्लेनेट में होता है, और वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये सभी इतने बड़े बेवकूफ हैं। इन्हें वाकई में लगता है कि इनकी ऐसी हरकत करने से ये लड़ाई रुक जाएगी। उन तीनों ने अपनी पूरी ताकत एक डायमेंशन सील को क्रिएट करने में लगा दी। इससे अच्छा तो होता वो तीनों एक साथ मिलकर अपने आप को मेरे पिता के साथ में सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेते। कम से कम तब जाकर कहीं चांस बनते इस जंग का खत्म होने का। लेकिन नहीं, बेवकूफ हमेशा से ही बेवकूफ रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ ली, लेकिन अंत में फैसला ट्रायंगल सील, क्या ही तो बकवास है। इन सयन के पास में वो ताकत भी है, लेकिन इन्हें उनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना ही नहीं आता। वो सयन जो मेरे पिता से लड़ रहा था, एक बात तो मैं समझ चुका हूं, उसके पास एक पावर तो नहीं बल्कि एक से ज्यादा ताकतें हैं। लेकिन आखिर वो सयन कौन है? और जब जब मैंने उसे देखा, ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी ताकतों को रोक रखा हो। ये सारे के सारे ही बेवकूफ है। सही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। खजान भी अपने आप को कमजोर बना चुका है, राइजो भी। खैर, मुझे इन सभी से क्या लेना। पता है मुझे वो सील ज्यादा समय तक उन्हें कैद में नहीं रख पाएगी। और उसी के बाद हम सभी ओमनी पैलेस में आसुना को देखते हैं, जो कि गोहान को हील कर रही होती है। वेजिटा भी अपने आप को संभाल रहा होता है। तभी हम सभी वहां पर ईजा नागी को देखते हैं, जो कि गोकू के पास जाते हुए कहता है, गोकू तुम ठीक हो? लड़ाई के बाद तुम काफी ज्यादा जख्मी थे। हो ना हो तुमने ही ज़ाराकी के साथ में लड़ाई करी होगी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ईजा नागी तुम एकदम सही कह रहे हो। मैंने ही ज़ाराकी के साथ में लड़ाई करी थी, लेकिन हां, अब मैं एकदम ठीक हूं। यकीन मानो मेरा, ज़ाराकी वाकई में काफी ताकतवर था। एक समय पे तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी एक नहीं बल्कि हजारों सयंस के साथ में अकेला लड़ रहा हूं। जिसके ऊपर तभी ईजा नागी मुस्कुराते हुए कहता है, सही कह रहे हो तुम, लेकिन फिर भी तुम ज़ाराकी का सामना करने के बाद जिंदा बच गए। क्या बात है। तो गोकू,
तुमने मुझसे एक वादा किया था, एक एनर्जी का वादा। तुमने वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया है, जिसके ऊपर गोकू कहता है, ज़ाराकी, तुम्हें तो मालूम ही है कि मुझे समय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, और आखिरकार मैं कोई एनर्जी तुम्हारे लिए कैसे ला पाऊंगा। ना ही कोई ओमनी गॉड यहां पर आ रहा है जिसे खत्म करके उसकी एनर्जी मैं तुम्हें दे दूं। जिसके ऊपर इज़ानागी काफी ज्यादा सोचने के बाद कहता है, गोकू, मैं एक एनर्जी के बारे में जानता हूं, लेकिन उसे हासिल कर पाना मेरे बस की बात नहीं। अगर तुम तैयार हो तो वो एनर्जी मेरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें काफी कुछ खोना पड़ सकता है। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा शांत होता है, और तभी इज़ानागी कहता है, अगर हम उस एनर्जी को ले पाने में कामयाब नहीं हुए तो हम में से एक की जान वहीं पर चले जाएगी। लेकिन एक बार अगर वो एनर्जी मुझे मिल गई तो फिर मैं तुम सभी के और भी ज्यादा काम आ पाऊंगा, खास करके उन ओमनीपोटेंट से लड़ाई के बीच में। जो सुनकर गोकू कहता है, इज़ानागी, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं जब मरने वाला था तुमने मुझे जिंदा रखा है। तुम्हारी एनर्जी मेरे पास है और मैं वो एनर्जी तुम्हें जरूर लाके दूंगा। बताओ इज़ानागी, वो एनर्जी कहां पर है? जिसके ऊपर इज़ानागी ज़ेनोसामा और उन बाकी सभी से कहता है, ज़ेनोसामा और सभी, मैं और गोकू किसी खास काम के लिए यहां से जा रहे हैं, तो इसीलिए सभी लोग अपना ध्यान रखना, हम जल्दी लौट कर आएंगे। ये सुनकर वो सभी लोग थोड़े से हैरान होते हैं। तभी गोकू और इज़ानागी वहां से निकल जाते हैं, और तभी इज़ानागी कहता है, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। तो चलो, वो एनर्जी हमारे मल्टीवर्स में नहीं लेकिन हमारे ओमनीवर्स में है। वो एनर्जी डिवाइन कोर से भी ऊपर है, जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं कहता और वो इज़ानागी के साथ में चले जाता है। लेकिन उसी के दूसरी ओर हम सभी याहिको और ओरायन को देखते हैं। वो सभी अपनी पूरी कोशिश कर चुके होते हैं, लेकिन उस ट्रायंगल सील को नहीं तोड़ पाते। और तभी ओज़मा कहता है, ये लो, मैंने इस पोर्टल को ओपन कर दिया है और अब फैसला तुम्हारा है। ओरायन, जिसके ऊपर याहिको भी कहता है, ओरायन, ये डायमेंशन पोर्टल उन ओमनीपोटेंट्स के मल्टीवर्स का है। जिसके ऊपर ओरायन कुछ भी नहीं कहता और वो उस पोर्टल के अंदर सीधा चले जाता है। और उसी के पीछे पीछे याहिको, डेकर और ओज़मा उस ट्रायंगल सील को लेके उस ओमनीपोटेंट के मल्टीवर्स में पहुंच जाते हैं।